नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रस्ताव पास, केंद्र से योजना को वापस लेने की मांग, सीएम गहलोत की हिंसा न करने की अपील। रविवार को जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार बंद में हिंसा और आगजनी, जहानाबाद में राष्ट्रीय संपत्ति खाक, यूपी और राजस्थान में भी बवाल और पथराव। अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% आरक्षण के प्रस्ताव को राजनाथ सिंह की हरी झंडी, सेना के आला अफसरों के साथ बैठक के बाद फैसला। अग्निपथ के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार में सियासी मुठभेड़, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोपों पर भड़के जेडीयू नेता ललन सिंह, कहा खो चुके हैं मानसिक संतुलन। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पावागढ़ में महाकाली माता मंदिर में किए दर्शन और पूजन। वडोदरा में भावुक हुए पीएम मोदी, बोले आज मैं उनसे मिला जो मुझे रोटियां देते थे। गांधीनगर में अपनी मां से मिले पीएम मोदी, पीएम ने मां के 100वें जन्मदिन पर की मुलाकात। पीएम ने मां हीराबेन के चरण धोकर आशीर्वाद लिया। पीएम ने करीब 30 मिनट तक मां से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा विपक्ष को लगा झटका, विपक्षी उम्मीदवार नहीं बनेंगे फारूक अब्दुल्ला। ममता के प्रस्ताव पर अपना नाम लिया वापस, कहा कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रहूंगा। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी कसरत, ओबीसी मोर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा, सीएम बोम्मई भी रहे मौजूद। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की प्रदर्शनकारियों से अपील, कहा हम आपके साथ हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रखें अपनी मांग। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा कृषि कानूनों की तरह माफी वीर बनकर पीएम को माननी होगी युवाओं की बात। महाराष्ट्र कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, पूछा क्या देश के युवाओं के भविष्य को अग्नि में झोंकने के लिए बनाई ये योजना। अग्निपथ योजना के खिलाफ आपका हल्ला बोल, धर्मशाला में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, कहा सरकार ने रातों रात योजना को देश पर थोपने का काम किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। भाजपा के चंदे में 79% गिरावट, फिर भी शीर्ष पर। इस बार मिले 752 करोड़ 337 लाख रुपए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में खुलासा। देश में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में 13,079 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके एक दिन पहले गुरुवार को 12,847 केस मिले थे। वहीं बीते 24 घंटे में देश में 23 लोगों की जान चली गई। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 85.33% छात्र पास हुए। दिव्यांशी ने किया टॉप, ट्वीट कर सीएम योगी ने सफल विद्यार्थी को दी बधाई। आतंकी मक्खी पर चीन की दरिया दिल्ली से भड़का भारत, ड्रैगन को लगाई लताड़। भारत ने कहा आतंकवाद के खिलाफ चीन का दोहरा मापदंड, आतंक का मुकाबला करने का चीन का दावा खोखला। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का बयान, कहा भारत और इजराइल में कोई अंतर नहीं। वहीं यामीन का रहा है भारत विरोधी इतिहास। बांग्लादेश में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, अब तक 25 लोगों की मौत और 40 लाख लोग फंसे हैं। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार का बयान, कहा मौजूदा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची से हटने से अभी भी एक कदम दूर, जल्द ही FATF की निगरानी सूची से बाहर हो जाएंगे। भारत के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा वो 2 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि भारत के साथ उसकी साझेदारी बढ़ी है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2 पारियों में संपन्न हुए एग्जाम, करीब 2 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आजमाई किस्मत। कोटा के टावा में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, सड़कों पर हुड़दंगियों ने मचाया गदर, नगरपालिका की जिम्मेदार सड़कों पर भिड़े। गैता रोड पेट्रोल पंप के सामने जमकर चले लट। राजसमंद एसीबी की बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग के सहायक अभियंता विजिलेंस राजेंद्र कुमार लालस ट्रैप, खनन को लेकर ली 50,000 की रिश्वत।
प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर, तापमान में गिरावट दर्ज, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। ब्यावर उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के रोगी पंजीयन काउंटर का सर्वर डाउन हो गया। सुबह सुबह रोगी पर्ची काटने में ऑपरेटर को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने हाथों से पर्चियां बनाई। ब्यावर में बाढ़ नियंत्रण कक्ष इस साल भी स्थापित किया गया है। विभाग के अधिशासी अभियंता ओपी चौहान ने जानकारी दी। सहायक अभिमन्यु गौरा का नियंत्रण कक्ष प्रभारी बनाया गया है। बारिश में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए 24 घंटे चालू रहेगा। सिरोही के खंडेलवाल छात्रावास में 2 दिवसीय व्यायामशाला का आयोजन किया गया। सन ट्यू ह्यूमन फाउंडेशन इंदौर के तत्वाधान में शिविर हुआ। व्यायाम और ध्यान के कई छोटे छोटे प्रयोगों को बताया गया। ब्यावर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मेल और फीमेल मेडिकल वार्डों में लगे कूलरों में पानी नहीं भरा जा रहा, जिसके कारण कूलर गर्म हवा दे रहे हैं। वार्ड में भर्ती रोगियों की गर्मी से हाल बेहाल हैं। परिजनों से घरों से पंखा ला रहे हैं। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के सभी थानाधिकारी, वृत्त अधिकारियों को अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा में बारिश के बाद तेज हवा से बड़ा नुकसान हुआ। पेड़ गिरे, बिजली के पोल धराशायी हो गए। यातायात पुलिस की गुमटी भी हवा के साथ सड़क पर गिरी, तो वहीं बिजली आपूर्ति फुल सर्विस सिविल लाइंस क्षेत्र में ठप हो गई। प्रतापगढ़ के धरियावाद में सूने मकान से नकबजनी मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। चोरी हुए 3 लाख रुपए भी बरामद। मार्च में सीनियर स्कूल के पास सूने मकान से 3 लाख रुपए चोरी हुए थे। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में आरएएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान जवानों ने भय मुक्त वातावरण का संदेश दिया। मुख्य बाजार से होते हुए उदयपुर तिराहे और मंदिर तक फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रतापगढ़ में युवक का पेड़ पर फंदे से लटका शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना पुलिस ने भीलवाड़ा मार्ग पर धनेत पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। पिकअप से करीब 350 किलो डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि एक तस्कर फरार हो गया। सिरोही कोतवाली थाना पुलिस ने रात्रि गश्त में 3 युवकों को संदिग्ध देखकर हिरासत में ले लिया। पूछताछ में युवक शातिर नकबजन निकले, जो जालौर, बाड़मेर और पाली जिलों सहित कई जगहों पर बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मियावाड़ी उपखंड के थावला, सूदवाड़, भेरुंदा समेत कई गांवों को एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने निरीक्षण किया। गर्मी के सीजन में पेयजल आपूर्ति समय पर देने के निर्देश दिए। इस दौरान पीएचईडी सहायक अभियंता अशोक बोरक को समस्या समाधान को कहा। करौली में बसपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय जैन नसिया में आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ और सेक्टर स्तर पर मजबूत करने का संदेश दिया। वक्ताओं ने हर विधानसभा के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। प्रतापगढ़ में पत्नी की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। मुखबिर के जरिए सूचना मिली है कि आरोपी श्यामलाल झांसड़ी गांव के पास छिपा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में स्थित जोगणिया माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में मां और बेटे समेत बाइक चालक और बाइक चला रहे रिश्तेदार भी घायल हो गए। महिला की हालत चिंताजनक होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर सुमेरपुर पुलिस विशेष जांच अभियान चला रही है। शनिवार को कई चौराहों पर 20 वाहनों के चालान काटे। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी ने ये जानकारी दी। धौलपुर में अग्निपथ विरोध को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया। झुंझुनू के बोहाना थाने में हवालात से फरार हुए 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में आरोपियों की सहायता करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। नागौर की रियाबड़ी में अवैध बजरी खनन मामले पर एसपी ने पुलिस चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। लूनी नदी से बजरी का अवैध रूप से खनन कार्य लंबे समय से चल रहा था। जैतारण में कलेक्टर ने निमाज ग्राम पंचायत में खेल मैदान का किया निरीक्षण। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित कई जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में जमीन विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं दोनों पक्षों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में मंदिर में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। अज्ञात चोर देसी कट्टा लेकर मंदिर में हुए थे प्रवेश। वहीं मंदिर का दान पात्र तोड़ने में नाकाम रहे। श्री विजयनगर में मानसून की पहली बारिश से सड़क पर पानी जाम होने से फंसी कार। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार को बाहर निकाला। नागौर शहर के पानी निकासी को लेकर शहरी सरकार को अभी भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि शहर में 25 से ज्यादा बड़े नालों की सफाई नहीं हुई है, जो 15 जून तक करनी थी। अभी तक नालों की सफाई का काम शुरू नहीं किया है। अलवर के राजगढ़ में चल रहे 7 दिवसीय जगन्नाथ महाराज मेले का पालिका अधिशासी अधिकारी तेजाराम मीना ने जायजा लिया। साथ ही पालिका कर्मी राजेंद्र को दिशा निर्देश दिए। जेईएन सतीश मीना सहित अन्य पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्रामीणों ने पेयजल संकट और अनियमित जलापूर्ति को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार बसंत सिंह मीणा ने सहायक अभियंता अनुकूल खोखर को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। किशनगढ़ में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों ने विरोध जताया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से समझाइश कर रवाना किया। पुलिस के अवैध वसूली के खिलाफ डूंगरपुर शहर बंद रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हुए पुलिस की कार्यशैली के विरोध में आक्रोश जताया। वहीं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद एडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चाकसू में शिकारियों ने 3 मोरों को बनाया निशाना। वहीं ग्रामीणों के विरोध पर मौके से भागे शिकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर में अग्निपथ के विरोध में राजाखेड़ा में उत्पात की कोशिश। ज्ञापन देने आए कुछ युवाओं ने उत्तेजित होकर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ युवाओं को डिटेन किया। चित्तौड़गढ़ में कृषि भूमि का कई लोगों के साथ सौदा कर धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कपासन थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर के न्यू रिको गोगेलाव के औद्योगिक क्षेत्र के 2 भूखंडों की नीलामी ने इस बार इतिहास रच डाला। रिको प्रबंधक आर.के. गुप्ता ने बताया, 2 भूखंडों की नीलामी लगभग 18 करोड़ रुपए में एमडीएच के नाम छूटी। जैसलमेर के शिक्षक अभिषेक चौहान ने अपने पिता अर्जुन सिंह चौहान को श्रद्धांजलि देने के लिए अनूठी पहल की। इस दौरान भीषण गर्मी से बचने के लिए यातायात कर्मियों को बड़े छाते दिए। भीलवाड़ा में नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत दीपक पुरी की अगुवाई में प्रदेश स्तरीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। संत समाज ने देश में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर चिंता जताई। कुचामन में किशोर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के फलौदी में एडीएम कार्यालय के बाहर संतों के आह्वान पर पर्यावरण प्रेमियों ने हुंकार भरी। कहा, खेजड़ी के वृक्ष काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बाड़मेर की समदड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस लंबे समय से जर्जर अवस्था में चल रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत कर नई एम्बुलेंस स्वीकृत करने की मांग की। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा रेलवे स्टेशन पर चोरों का आतंक। ट्रेन में बच्चे को लेकर चढ़ी महिला। इस दौरान बच्चे के पैर से निकला कड़ा। यमुना ब्रिज रतलाम ट्रेन में चढ़ने के दौरान वारदात हुई। जैसलमेर के चांदन कस्बे के बाजार में 3 युवकों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। निशाना चूक जाने से युवक की जान बच गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए।